आज का शॉर्ट सम थोड़ा सा अलग है क्योंकि इसमें क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करना है। जी हाँ, क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स तो हम लोग को दिए हुए क्वेश्चन में, लेकिन उसका अमाउंट फाइंड करना है। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं और देखते हैं ये सम अलग कैसे है। क्या लिखा है पढ़ते हैं। इन अ फैक्ट्री 1000 यूनिट्स वर मैन्युफैक्चर्ड। फैक्ट्री के अंदर 1000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर हुए हैं ड्यूरिंग द मंथ, आउट ऑफ विच 900 यूनिट्स वर सोल्ड, जिसमें से सिर्फ 900 यूनिट्स ही बेचे हैं। मतलब बनाए 1000 यूनिट्स और बेचे 900 यूनिट्स, इसका मतलब 100 यूनिट्स का क्लोजिंग स्टॉक है। द टोटल फैक्ट्री कॉस्ट इज ₹2,40,000। हमको फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क्स कॉस्ट दिया हुआ है 2,40,000। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस आर 15% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट, और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस भी मिल जाएगा 15% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी दिया हुआ है 11,600। क्या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस भी दिया हुआ है 11,600। प्रॉफिट दिया है 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट भी दिया है 20% कॉस्ट प्राइस। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, हमको क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स फाइंड करना है रुपीज में। यूनिट्स में तो हमारे पास है, लेकिन हमको रुपीज में फाइंड करना है, और साथ साथ में हम लोग सेल्स भी फाइंड कर लेंगे। भले ही क्वेश्चन में बोला नहीं है सेल्स फाइंड करने को, लेकिन हम लोग सेल्स भी फाइंड कर लेंगे। तो हम लोग क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू फाइंड करेंगे, दैट इज रुपीज में, और साथ में सेल्स फाइंड करने के लिए कॉस्ट शीट बना देंगे। क्लियर है। हमको प्राइम कॉस्ट की जरूरत नहीं है क्योंकि हमको डायरेक्टली फैक्ट्री कॉस्ट ही दे दिया है, तो फैक्ट्री कॉस्ट से सम स्टार्ट करेंगे तो भी चलेगा। तो हम लोग दो कॉस्ट शीट बनाएंगे, एक यूनिट्स की जिससे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू फाइंड होगी, और एक नॉर्मल कॉस्ट शीट जिससे सेल्स भी मिल जाएगी और क्लोजिंग स्टॉक को हम अप्लाई भी कर देंगे। तो बना देता हूं मैं पर्टिकुलर्स रुपीस और रुपीस, ये फॉर्मेट बन गया हमारा। हमको पता है फैक्ट्री कॉस्ट से ही स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। फैक्ट्री कॉस्ट से क्यों? क्योंकि प्राइम कॉस्ट का कुछ काम नहीं है, फैक्ट्री कॉस्ट दिया हुआ है। इसमें प्लस करेंगे हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, तो आ जाएंगे हम COP पे, दैट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसमें से माइनस करूंगा मैं क्लोजिंग स्टॉक, तो हम पहुंच जाएंगे COGS पे। इसमें प्लस करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, तो हम पहुंच जाएंगे टोटल कॉस्ट पे। और इसमें प्लस करूंगा मैं प्रॉफिट, तो आ जाएगा हमारा सेल्स। इजी। सबसे पहले क्या दिया हुआ है वो भर देते हैं। फैक्ट्री कॉस्ट दिया हुआ है 2,40,000, तो लिख देता हूं फैक्ट्री कॉस्ट 2,40,000। और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स के बारे में बोला हुआ है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स आर रिकवर्ड एट 15% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट, मतलब 15% निकालना है फैक्ट्री कॉस्ट का। इसी का ही मैं 15% निकाल दूंगा, तो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स आ जाएगा 36,000, और COP आ जाएगा हमारा 2,76,000। ईजी। इसमें से माइनस करना है मेरे को क्लोजिंग स्टॉक, जो मेरे पास नहीं है, मेरे को फाइंड करना है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है 11,600, तो वो लिख देता हूँ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 11,600। लेकिन बाकी सारी इन्फॉर्मेशन जब तक मेरे को क्लोजिंग स्टॉक नहीं मिलेगा तब तक मैं नहीं फाइंड कर सकता, तो मेरे को क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालनी ही पड़ेगी। उसके लिए मैं बनाता हूँ यूनिट्स की कॉस्ट शीट। पर्टिकुलर्स और यूनिट्स, हमको पता है ऐसा होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन, तो आता है टोटल, लेस क्लोजिंग स्टॉक, तो आता है सेल्स। इजी। ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, अगर आप क्वेश्चन पढ़ते तो ओपनिंग स्टॉक के बारे में बोला नहीं है। इन अ फैक्ट्री 1000 यूनिट्स वर मैन्युफैक्चर्ड, मतलब सिर्फ 1000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर हुए, दैट इज प्रोड्यूस हुए हैं। ऑफ विच 900 यूनिट्स वर सोल्ड, जिसमें से 900 यूनिट्स ही सेल किए। तो प्रोडक्शन में मैं लिख देता हूँ 1000, टोटल आ गया 1000, और सेल्स कितनी है 900, तो अपने आप क्लोजिंग स्टॉक आ गया 100 यूनिट्स। मतलब 100 यूनिट्स का मेरे को क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू फाइंड करनी है। अभी हमारा COP दैट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया है 2,76,000, और 1000 यूनिट्स का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अभी मैंने आपको बताया 2,76,000 है, क्योंकि हमारा प्रोडक्शन यूनिट्स में कितना था 1000, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ 1000 यूनिट्स का प्रोडक्शन का कॉस्ट कितना है 2,76,000, और मुझे निकालना है 100 यूनिट्स का कितना, दैट इज मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मैं करूंगा 100 इंटू 2,76,000 डिवाइड बाई 1000, तो मेरा आ जाएगा 27,600। ये मेरा क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ चुकी है, जिसको मैं यहाँ लगा दूंगा 27,600, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक है इसलिए मैं माइनस करूंगा, तो मेरा COGS आ जाएगा 2,48,400। ईजी। इसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्लस कर दूंगा, तो मेरा टोटल कॉस्ट आ जाएगा, जो आएगा 2,60,000। ईजी।
अब मुझे प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट के लिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। प्रॉफिट के लिए बोला है प्रॉफिट इज एडेड 20% ऑन कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट के ऊपर ही ऐड करना है 20%। मेरे पास टोटल कॉस्ट है ही, ये रहा 2,60,000, इसके ऊपर 20% निकालना है जो आएगा 52,000। तो मेरा सेल्स आ जाएगा 3,12,000। ईजी। और हमारी कॉस्ट शीट कंप्लीट हो गई, हमारा सम भी कंप्लीट हो गया। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, तो मैं ज़रूर से आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। मुझे उम्मीद है आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे और समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको लगता है मेरे वीडियोस आपके काम आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। बाय बाय।